नेता प्रतिपक्ष कपिल सिब्बल ने दोस्तों ये कहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास जब फोन लगाया कपिल सिब्बल ने, तो फोन से जवाब ये आता है कि अभी जगदीप धनखड़ आराम कर रहे हैं। उसके बाद से कपिल सिब्बल ने कई बार फ़ोन लगाया और उसके बाद से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। कपिल सिब्बल ने और नेताओं के पास फ़ोन करके ये जानकारी लेने की कोशिश किया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत क्या है, उनकी तबीयत खराब रहती है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ की जितने भी नेता प्रतिपक्ष हैं, सब लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद अचानक कहां गायब हो गए। क्या हमारे देश की लोकतंत्र की जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कहीं गायब कर दिया है? गायब करने की बात कही है कपिल सिब्बल ने, तो कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि जैसे रूस होता है, चाइना होता है और ऐसी कई कंट्री हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसे गायब कर दिया जाता है। तो क्या भारत एक लोकतंत्र देश है? क्या भारत के जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी गायब कर दिया है? दोस्तों, कपिल सिब्बल ने बीजेपी पे कई ऐसे आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी को ये पता है कि कहां है जगदीप धनखड़, तो उन्हें एक वीडियो बनाकर ये जानकारी देनी चाहिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां पे हैं। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि हमें अगर ये सूचना मिली कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जहां पे भी होंगे तो हम वहां पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। कपिल सिब्बल ने जो मौजूदा सरकार है उन पर क्या कुछ आरोप लगाया है, आप वीडियो उनका अपनी स्क्रीन पर सुनिए। धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई। उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि नहीं फोन मिला रहे, तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं, उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। इश्यू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए, तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो, ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है, तो प्लीज एक बयान दे दीजिए। और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए, जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। सतपाल मलिक ने दोस्तों अस्पताल में जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हमें झूठे केसों में फंसाना चाहते हैं, जबकि हमारे पास 4 जोड़े कपड़े हैं और हमारे पास 2 घड़ी है और दिल्ली में एक मकान है, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी किस झूठे केस में हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहा जाए कि अस्पताल की वह शब्द थे दोस्तों। उसके बाद से जो सत्यपाल मलिक है, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं किया और देहांत के बाद जब इनके काफ़ी करीब के लोग इनके घरों पर पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने कोसते हुए क्या कुछ कह रहे थे दोस्तों, आप भी उनका वीडियो अपने स्क्रीन पर सुनिए। इतिहास जब से देश, अब हमारा देश जब से आज़ाद हुआ आज तक किसी राज्यपाल को 4-4, 3-3 जगह दौड़ाया गया। कश्मीर के मुद्दे में जहाँ हम जरूरत थी, आफत थी, मुसीबत थी, जान की
एक एक मिनट जान की आफत आती तब सतपाल की याद आई है। 4 जगह दौड़ाने के बाद उसकी ऐसी वो करी, आज उसको वो करने वाला कोई नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को, समझिए, नेता करती। मुझे बहुत ज़्यादा दिली दुख है, क्योंकि मैं उसके नज़दीक भी रहा हूँ और हमारा भाई जो है इसके नज़दीक भी बहुत ज़्यादा रहा। तो आज वो हमारे बीच में नहीं, हमें दिली दुख है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो आदमी मिनिस्टर रहा, दुनिया भर के पदों पर रहा, चरण सिंह टाइम से रहा, और उसके साथ में ऐसा पड़ता हो, महंगा पड़ेगा, बच नहीं सकता साहब, कोई भी हुआ। सरकार ने सीबीआई जांच बैठा दी। इस आदमी की ईमानदारी ये है कि इनके अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपये पड़े होंगे। गांव में आते थे या उस इलाके में आते थे तो मैंने कह दिया, मैं कहा भाई साहब आ जाओ यहाँ पे, ठीक रहेगा आपका आना। तो कहते थे चाचा जी तेल डलवा दोगे तो मैं आ जाऊँगा। ये स्थिति रही है उस आदमी की। आज हमें बहुत दुख हो रहा है। सीबीआई ने 3 घंटे परेशान किया मुझे बुढ़ापे में, 82 साल मेरी उम्र हुई। सीबीआई घर में जा बढ़ी, वहाँ पर जो ऐसे हो रही जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। अब मुझे, तुम कौन हो, फलाना। अरे भाई मैं तो भाई उनका परिवार का मामला हूँ। फिर ये आदमी आया मेरे नज़दीक, ये सामने इधर आओ, ये आदमी मेरे नज़दीक आया, इसने थोड़ी हिम्मत दी, फिर इसके यहाँ गए। ये सब मुझे 3 घंटे तक परेशान किया। मैं देखो उसकी माँ जी का एक संदूक क्या पुराना खराब हुआ, उसके पास बेचारे क्या है, कुछ नहीं। सीबीआई वाले गांव में भी पहुंच गए। कब आया? हाँ, गांव में कोठी मकान, वो 3 मंजिल का मकान 300 साल पुराना है, जहाँ पर सतपाल रहे थे भाई, समझे। और जब वहाँ सीबीआई गई, उसने वहाँ का सारा फोटो वगैरह लिए, उनकी हवेली के, बहुत पुरानी हवेली, बहुत अच्छा परिवार था। लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि लंबा प्यार परिवार हो गया, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए।